हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एमर्स फिजिक्स क्लासेस पे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मास और वेट क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट बोलिए या बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक बोलिए होने जा रहा है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक का नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, आज हम जानेंगे कि थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए कैमल कैन रन इन अ डिजर्ट इजीली? आप अक्सर देखते होंगे कि कैमल जो है डिजर्ट में चलने के लिए कैमल को बहुत ही अच्छा जानवर बताया गया है। ठीक है, डिजर्ट पे जो है डेजर्ट पे कैमल बहुत ही इजीली मूव करता है, बहुत ही इजीली दौड़ सकता है। ठीक है, Why an army tank weighing more than 1,000 ton rests upon a continuous chain? बोल रहा है आर्मी का जो टैंक होता है उसका जो वेट होता है वो 1,000 टन से भी ज़्यादा होता है, लेकिन उसको जो है कंटिन्यूस चेन के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, वाई ए ट्रक और ए मोटर बस हैज मच वाइडर टायर्स? किसी भी ट्रक या तो फिर जो मोटर बस है उसका जो टायर होता है वाइडर का होता है, चौड़ा क्यों होता है? वाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेज? कोई कटिंग टूल है जैसे कि चाकू वगैरह हो गया, उस सबका जो एजेज होता है, जो किनारा होता है वह शार्प क्यों होता है, तेज धार का क्यों होता है? इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द फेनोमेना इन्वॉल्व्ड, बोल रहा है इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को समझने के लिए कुछ घटनाओं को हमने शामिल किया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए हमने कुछ घटनाओं को शामिल किया है। इट हेल्प टू इंट्रोड्यूस the concept of the net force in a particular direction। देखिए क्या बोल रहा है, या जो है या कंसेप्ट जो है हम लोग को इंट्रोड्यूस करने में मदद करेगा। यह कंसेप्ट जो है हम लोग को इंट्रोड्यूस करने में मदद करेगा। क्या? देखिए, ऑफ द नेट फोर्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। यह जो है थ्रस्ट के कंसेप्ट को क्लियर करता है। ठीक है, इट हेल्प टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द नेट फोर्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में देखिए, मान लीजिए ये कोई कील है। ठीक है, कील मान क्या लीजिए कील है ही। ठीक है, कील पे हम लोग ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं। देखिए, इसको मान लीजिए कि हथौड़ी है। ठीक है, मेरे पास हथौड़ी नहीं है। देखिए, पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो हम लोग यहाँ बोलेंगे इसको थ्रस्ट। ठीक है, यदि आप पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और वो परपेंडिकुलर हो तो हम लोग उसको बोलेंगे थ्रस्ट। ठीक है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और वो परपेंडिकुलर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट। ठीक है, एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। देखिए, और बोल रहा है इसको एग्जाम्पल समझिए। देखिए, ये देखिए इसके अंदर का भाग या एरिया हो गया इसका। ठीक है, ये एरिया हो गया। अब इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इस पर आप मान लीजिए ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं तो आप इसका कितना एरिया पे फोर्स लगाएं। ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट के कितने एरिया पे फोर्स लगाएं उसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल प्रेशर, यानी कि आप इस ऑब्जेक्ट के कितने यूनिट एरिया पे फोर्स लगाएं। ठीक है, यूनिट एरिया कहने का मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, यूनिट का मतलब समझिएगा, यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। आपका जो मन करता है, यूनिट का मतलब 1 लेना है। आप किलोमीटर में लीजिए या मीटर में लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इतना समझ गए? देखिए लिखा हुआ है द फोर्स पर यूनिट एरिया, बोल रहा है द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग सिचुएशन। बोल रहा है कि थ्रस्ट और प्रेशर का जो
मतलब होता है, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ सिचुएशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये देखिए सिचुएशन 1 में लिखा हुआ है, यू विश टू फिक्स ए पोस्टर ऑन अ बुलेटिन बोर्ड एज शोन इन फिगर 10.3। अब सपोज करो कि आप एक पोस्टर फिक्स कर रहे हो बुलेटिन बोर्ड में। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, तो देखिए बुलेटिन बोर्ड क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। देखिए स्कूल वगैरह में या चौक चौराहा पे, ठीक है, देखिए इस तरह का एक रहेगा, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप में रहेगा बड़ा सा, ठीक है। इसमें आप कोई पोस्टर को आप इस पे आप चिपका सकते हो, ठीक है। पोस्टर को आप इस पे चिपका सकते हो, साट सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं, ठीक। तो वही बोल रहा है, सपोज कीजिए कि आप कोई बुलेटिन बोर्ड पे पोस्टर लगा रहे हो एज शोन इन फिगर 10.3, जो कि फिगर 10.3 में देखिए दिखाया गया है ना। तो ये फिगर 10.3 में देखिए, ये कौन है, ये आप ही लोग है ना। देखिए यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड में देखिए, यहाँ पर देखिए पेपर को चिपका रहे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बुलेटिन बोर्ड। देखिए इसी को बोलेंगे बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। टू डू दिस टास्क यू विल हैव टू प्रेस ड्राइंग पिन विथ योर थंब। देखिए इस एक्टिविटी को करने के लिए अब जो यहाँ पर पेपर को चिपका रहे हैं, इसमें आप लोग ड्राइंग पिन को अपने थंब से क्या करते हो, दबाते। जैसे देखिए यहाँ ये देखिए फिगर बना हुआ है, ये देखिए बुलेटिन बोर्ड है, इस पर आप इसको चिपका रहे हैं। तो देखिए अपने थंब से आप यहाँ क्या कर रहे हो, कील को अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कील को अंदर घुसा रहे हो, ठीक है, धंसा रहे हो, कील को अस्तक करा रहे हो, ठीक। यू अप्लाई ए फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पिन। आप जो है देखिए ये पिन हो गया, इस पिन के सरफेस एरिया पे आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हो। देखिए ये इसका सरफेस एरिया हो गया, इस पर आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना। इसके हेड पे आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हो। दिस फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। ये जो है फोर्स, ये देखिए इस पे जो है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर है। देखिए आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर से, आप इधर ऊपर में फोर्स लगा रहे हो, लेकिन देखिए नीचे देखिए इसके डायरेक्ट में फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। देखिए आप मार रहे हो ऊपर से, ऐसे मार रहे हो, ऐसे देखिए ऐसे मार रहे हो, तो ये क्या परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया पे कैसा फोर्स लग रहा है, तो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड, ठीक है। दिस फोर्स एक्ट ऑन अ स्मॉलर एरिया एट द टिप ऑफ द पिन। देखिए आप जो फोर्स लगा रहे हो, मान लो आप यहाँ से हथौड़ी से मार रहे हो तो बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ये जो फोर्स है ये देखिए इसके बहुत छोटे से, देखिए ये जो पतली सी जो नोक टाइप की होती है, इस पर आप फोर्स लग रहा है आपका, वो जो सारा फोर्स है वो इसी पे लग रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक। देखिए इसी पे फोर्स लग रहा है, यानी कि देखिए आप हैवी अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं और वो किस में लग रहा है, देखिए बहुत ही स्मॉलर एरिया पे लग रहा है। देखिए स्मॉलर एरिया पे लग रहा है, हैवी अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो वही आपको यहाँ से आपको डेफिनेशन दे दिया थ्रस्ट का। देखिए क्या बोल दिया सो, दिस फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड। या जो फोर्स है वो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर हो गया टू द सरफेस ऑफ द सरफेस पे। देखिए अब सिचुएशन 2 क्या बोलता है, ये तो सिचुएशन 1 से आपको समझ में आया कि थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है। अब सिचुएशन 2 अब देखिएगा तो आपको प्रेशर क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बोलता है, यू स्टैंड ऑन लूज सैंड। देखिए लूज सैंड कहने का मतलब हो कि आप बालू पे खड़े हो, ठीक है। योर फीट गो डीप इनटू द सैंड, ठीक है। अब जब उस बालू पे खड़े रहोगे तो देखिएगा आपका पैर जो है उस बालू पे धंसना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड। अब बोल रहा है कि आप जो है उस सैंड पे लेट जाइए, ठीक है। यू विल फाइंड दैट योर बॉडी विल नॉट गो दैट डीप इन द सैंड। आप महसूस करोगे, आप पाओगे या देखोगे कि आपका जो बॉडी है वो सैंड में अंदर की ओर घुस नहीं रहा है। इन बोथ केसेस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सैंड इज द वेट ऑफ योर बॉडी। इन दोनों केस में आप देखोगे कि जो फोर्स है ना आपके ऊपर सेम फोर्स लग रहा है, ठीक है। आप खड़े हो या आप लेट गए हो बालू पे, आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना वो सेम फोर्स लग रहा है, ठीक है। आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स सेम लग रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि जब खड़े थे तो आपका जो शरीर था वो
धंस रहा था बालू पे, लेकिन यही आप लेट गए हो तो आपका जो शरीर है वो बालू पे धंस नहीं रहा है। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, हाँ हो जा, हाँ हो गई। देखिए बोल रहा है यू हैव लर्न दैट वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट जो होता है एक तरह का फोर्स होता है कि जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगता है। हम लोग जानते हैं, देखिए 1 सेकेंड, हाँ देखिए हम लोग अर्थ के सरफेस पे हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका m मास हो गया इसका, ठीक है, यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है, यानी कि इसका वेट हो जाएगा mg। कहने का मतलब हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वह हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर होता है। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हेयर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड। यहाँ जो फोर्स है वह एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड। सैंड पे परपेंडिकुलर जो फोर्स है वह एक्ट कर रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है यहाँ देखिएगा, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। यानी कि कोई फोर्स एक्ट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर, उसको हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट। ठीक है, when you stand on loose sand the force that is the weight of your body is acting on an area equal to area of your feet। देखिए जब आप खड़े थे, ठीक है, जब खड़े थे, जो जिससे पूछिए, देखिए ये नहीं, देखिए मान लीजिए ये ऐसे खड़ा है, ठीक है, ऐसे खड़ा है, तो उस टाइम जो फोर्स लग रहा था इसके नीब पे लग रहा था, इस पेंसिल के नीब पे फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो ये जो पेंसिल था, ये जो आप थे वह सैंड में घुसते जा रहे थे। ठीक है, डीप में उसके सैंड में आप घुसते जा रहे थे। ठीक है, जब आप खड़े थे तो इतनी सी पार्ट पे आपका फोर्स लग रहा था, छोटा सा पार्ट पे। ठीक है, वही चीज बोल रहा है व्हेन यू लाई डाउन द सेम फोर्स एक्ट ऑन एन एरिया इक्वल टू द कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ योर होल बॉडी। लेकिन जब आप इसी चीज को ऐसे करके लाई डाउन कर दी, जब आप लेट गए हो तो फोर्स तो सेम ही लगेगा, फोर्स तो आप बढ़ा नहीं रहे हो, तो सेम फोर्स लगेगा आपकी इस, देखिए उस टाइम लगा था पेंसिल के नीब पे, यानी कि आपके पैर पे, लेकिन आप जब आप लेट गए हो तो वही जो फोर्स है वह इस पूरे पार्ट पे देखिए बट गया है, पूरे इस पेंसिल पे, यानी कि पूरे आपके होल बॉडी पे, आपके होल बॉडी के एरिया पे फोर्स लग रहा है। यानी कि जो फोर्स है वो सारे पार्ट पे हल्का हल्का बट गया, जिसके कारण आप जो है अंदर की ओर नहीं धंसते हो। विच इज लार्जर देन द एरिया ऑफ योर फीट। जब आप लेटे तो आपका जो एरिया हुआ आपके फीट के एरिया से बहुत ज्यादा हो गया। दस द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरिया आर डिफरेंट। देखिए आपका जो फोर्स है, ठीक है, वो तो सेम है, सेम मैग्नीट्यूड में, लेकिन आपका देखिए एरिया जो है डिफरेंट हो गया। ठीक है, फोर्स आपका सेम है लेकिन एरिया क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इन द एबव केस थ्रस्ट इज द सेम बट इफेक्ट्स आर डिफरेंट। देखिए इस केस से हम लोग समझ में आया कि आपका जो फोर्स होगा वह सेम होगा, लेकिन एरिया जो होगा ना आपका चेंज करेगा। ठीक है, देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया। कहने का मतलब हुआ जो थ्रस्ट का जो इफेक्ट होगा वह एरिया पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब हुआ कि यदि आप देखिए, एक मिनट हमको समझा रहे हैं, 1 मिनट, देखिए ओहो हवा चल रहा है। देखिए हम आपको बोल रहे थे जो थ्रस्ट है वह एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एरिया पे आप कैसे डिपेंड करेगा, देखिए द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग। देखिए बोल रहा है जब आप सैंड पे खड़े थे, तो क्या हो रहा था, तो जब आप सैंड पे खड़े थे तो जो थ्रस्ट लग रहा था वो ज्यादा लग रहा था। ठीक है, थ्रस्ट जो है आपके मतलब कम एरिया पे लग रहा था, लेकिन जब ये खड़ा है
थ्रस्ट लग रहा है तो ये कम एरिया पे लग रहा है, जिस कारण आपका शरीर जो है अंदर सेंड की ओर धंस रहा है। लेकिन जब आप लेट गए हो, लाई कर गए हो, ठीक है, तो थ्रस्ट जो है आपके पूरे होल बॉडी पे लग रहा है, यानी कि सब जगह बट गया, यानी कि थ्रस्ट जो है सब जगह बट गया, यानी कि थ्रस्ट कम हो गया, जिस कारण से आपका शरीर जो है नीचे की ओर धंस नहीं रहा है। तो द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को आप बोलिएगा प्रेशर। जो थ्रस्ट है वह एरिया पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर आप एरिया को बढ़ाओगे तो थ्रस्ट कम होगा, और अगर थ्रस्ट को बढ़ाओगे तो एरिया कम होगा। देखिए एरिया कम है तो थ्रस्ट यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, यदि एरिया को बढ़ा दो तो थ्रस्ट क्या होगा, ऑटोमेटिक है कि कम हो जाएगा। थ्रस्ट कम नहीं होगा, बस यही है कि पूरे बॉडी पे बच जाएगा, ठीक है। यदि आप 50 न्यूटन का थ्रस्ट लगा रहे हो, 50 न्यूटन फोर्स का थ्रस्ट लगा रहे हो, तो आप ऐसे लाई कर दोगे इसको, फिर भी 85 न्यूटन का फोर्स लगेगा, थ्रस्ट लगेगा, लेकिन एरिया का क्या हो गया, एरिया बढ़ गया, जिस कारण से जो फोर्स है वो सारी जगह पे बट गया है, ठीक है। आप अगर काटी को ऐसे रख के अगर आप ऊपर से हथौड़ी से इसमें मारोगे तो देखिएगा अंदर घुसेगा। यदि आप इसी चीज़ को ऐसे सुटा दो, अगर आप इस पर आप फोर्स लगा तो देखिएगा अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हथौड़ी से इसमें पीटते हो तो देखिए इसके इस बहुत से स्मॉल पार्ट पे ये जो है स्मॉलर पार्ट पे आपका जो फोर्स लगता है, लेकिन यही चीज़ को अगर आप लेटा देते हो, सुता देते हो, तो पूरे पार्ट पे यहाँ पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिस कारण से ये जो अंदर की ओर नहीं धंसेगा, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, substituting the SI unit of thrust and area is in equation 10.20 we get the SI unit of pressure as, देखिए बोल रहा है, देखिए क्या बोलता है, देखिए क्या हुआ, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो ये थ्रस्ट हम आपको बताया कि एक तरह का फोर्स है, थ्रस्ट का क्या हो गया, ऐसा यूनिट न्यूटन, थ्रस्ट क्या एक जैसा फोर्स है तो न्यूटन हो गया, और एरिया का आप जानते हैं मीटर स्क्वायर होगा, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर यानी कि ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल, डिनोटेड एज पीए। देखिए कोई बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लेस पास्कल, उन्होंने ही हमें इस चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, तो उन्हीं के सम्मान में हम लोग इसका ऐसा यूनिट को पास्कल भी बोलते हैं, प्रेशर का ऐसा यूनिट को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर का ऐसा यूनिट को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो और पास्कल भी बोल सकते हो। इसको हम लोग डिनोट करेंगे पीए, ठीक है। आप पूरा नाम लिखिएगा तो पास्कल लिखिएगा, और डिनोट कीजिएगा तो पीए से डिनोट कीजिएगा। लेट अस कंसीडर ए न्यूमेरिकल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट एक्टिंग ऑन डिफरेंट एरिया। देखिए हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे थ्रस्ट को समझने के लिए, ठीक है, कि डिफरेंट एरिया पे थ्रस्ट लगेगा, ठीक है। तो डिफरेंट एरिया पे थ्रस्ट लगेगा तो प्रेशर क्या होगा, ठीक है। हम लोग इसी को समझने के लिए न्यूमेरिकल लेंगे। देखिए लिखा हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज कीप्ट ऑन अ टेबल टॉप, द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg एंड इट्स डायमेंशन आर 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड। देखिए बोल रहा है कोई लकड़ी का ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg और उसका जो डायमेंशन है यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट वो है 40 सेंटीमीटर हाइट है, 20 सेंटीमीटर का लेंथ है और 10 सेंटीमीटर का ब्रेथ है, ठीक है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड। देखिए इसके लिए 20 सेंटीमीटर क्या हो गया लेंथ, 10 सेंटीमीटर हो गया ब्रेथ, 40 सेंटीमीटर हो गया हाइट। इसके लिए 40 सेंटीमीटर हो गया लेंथ, 10 सेंटीमीटर हो गया ब्रेथ और 20 सेंटीमीटर हो गया हाइट, ठीक है। इसी को इस बार लेटा दिया है। देखिए क्या है, लिखा हुआ है, बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप if it is made to lie on the table top with its sides of dimension 20 centimeter into 10 centimeter, 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। देखिए बोल रहा है यदि इस वुडन ब्लॉक को, देखिए इस वुडन ब्लॉक को अगर हम लोग इस तरह से लाई कर दे, डाउन लाई कर दे, उसका जो लेंथ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा और जो ब्रेथ हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और एक बार हम लोग उसी लकड़ी को बॉक्स को इस तरह घुमाएंगे कि एक बार उसका लेंथ 40 सेंटीमीटर हो जाए
और ब्रेथ 20 सेंटीमीटर हो जाए तो आपको बताना है कि उस पर कितना थ्रस्ट काम करेगा और कितना प्रेशर काम करेगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में लिखा हुआ है उसी वुडन बलों का जो मास है वो तो 5 kg है, दोनों के लिए मास जो होगा मास तो फिक्स होगा। ठीक है, यदि आप पेंसिल को देखिए इस ऑब्जेक्ट को, अब जो ये पेंसिल है इसको आप ऐसे खड़ा करके तोलें या ऐसे लिटा के तोलें, इसका मास तो चेंज नहीं ना करेगा। उसी तरह वुडन ब्लॉक है, आप वुडन ब्लॉक को खड़ा रखो या सुता दो, उसका मास तो चेंज नहीं करेगा, 5 kg ही होगा। देखिए थ्रस्ट यानी कि F इज इक्वल टू m × g। अब देखिए ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो इसका कुछ वेट होगा। वेट देखिए मास हो गया 5 kg, हम आपको बताए थे वेट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो वेट जो होता है एक तरह का फोर्स होता है, इसलिए यहाँ पर F इज इक्वल टू mg लिख दिया है। मास हो गया 5 kg और g का वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका जो यहाँ पर वेट निकल गया वो हो गया 49 न्यूटन। ठीक है, एरिया ऑफ ए साइड का एरिया आप निकाल लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में तो देखिए ये है न्यूटन, ये हो गया आपका SI यूनिट, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया CGS यूनिट। ठीक है, न्यूटन हो गया आपका SI और CGS और सेंटीमीटर हो गया आपका CGS। तो आप क्या करो, आप इसको जो है CGS को आप SI में बदल दो, SI करने का मतलब वो आप मीटर में बदल दो। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को जो आप मीटर में चेंज कीजिएगा तो आएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है थ्रस्ट पर यूनिट प्रेशर। थ्रस्ट हो गया आपका 49 न्यूटन और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया हो गया आपका 0.02 मीटर स्क्वायर। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 2450 यानी कि 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर जो है इस पे काम करेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे इतना प्रेशर काम करेगा। ठीक, अभी वही देखिए when the block lies on its side of dimension 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर it exerts the same thrust। देखिए आप इसको ऐसे रखिए या ऐसे सुता के रखिए, फोर्स जो है वेट है वो सेम लगेगा उस पर। ठीक है, इसका एरिया आपका निकालें तो आया आपका 0.08 मीटर स्क्वायर। जब इसको इसी तरह प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया कीजिएगा तो देखिए ये आपका आएगा 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ठीक है, देखिए ये यहाँ से आपको ये समझना है कि आपका देखिए आपका एरिया, देखिए यहाँ पर एरिया क्या किया, इंक्रीज किया, एरिया इंक्रीज किया तो आपको प्रेशर देखिए डिक्रीज कर गया, एरिया इंक्रीज किया तो प्रेशर क्या किया, डिक्रीज कर गया। ठीक है, वही चीज़ देखिए आपके यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सो द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया exert a larger pressure and a smaller pressure on a larger area. This is the reason why a nail has a pointed tip, knives have sharp edges and buildings have wide foundation। देखिए बोल रहा है कि अगर आपका एरिया स्मॉल है तो प्रेशर लार्जर होगा, और अगर आपका एरिया लार्जर है तो प्रेशर क्या होगा, स्मॉलर होगा। यही कारण है कि नेल का जो होता है पॉइंटेड टिप होता है। देखिए कहने का मतलब हुआ इसका पॉइंटेड टिप क्यों होता है। ठीक है, पॉइंटेड निप क्यों है इसका, ये जो है बहुत चौक क्यों है, क्योंकि जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर अनुभव कर सके, इसीलिए इसका जो है एरिया जो है बहुत ही स्मॉल एरिया है। ठीक है, यही अगर इसका लार्ज एरिया होगा तब जब इस पर फोर्स लगाइएगा ना तो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण यह जो जल्दी अंदर नहीं जाएगा। यही कारण है कि इन लोग का जो होता है शार्प एजेज होता है। ठीक है, शार्प एजेज होता है। समझ में आया कि शार्प क्यों होता है, सो शार्प इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट कर सके। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड्स। ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। जितने भी लिक्विड और गैसेस सारे के सारे जो होते हैं फ्लूइड्स होते हैं। ए सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस ड्यू टू इट्स वेट, सिमिलरली फ्लूइड हैव वेट एंड दे आल्सो। देखिए क्या बोल रहा है, जितने भी लिक्विड और गैसेस होते हैं सारे के सारे फ्लूइड्स होते हैं, और जितने सॉलिड होते हैं वो सारे के सारे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सरफेस पे ड्यू टू इट्स वेट, अपने वेट के कारण। सिमिलरली फ्लूइड का भी कुछ वेट होता होगा। ठीक है, इसी तरह जो फ्लूइड है उसका भी कुछ वेट होता होगा, और फ्लूइड भी जो है प्रेशर को एक्सर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
on the base and walls of the container in which they are enclosed. Pressure exerted in any confined mass of fluid is transmitted undiminished in all direction. देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझिए। देखिए मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग लिक्विड को भर दिए, ठीक है। मान लीजिए इसको हम लोग बंद कर दिए, ठीक है। तो ये लिक्विड जो है ना, यहाँ पर प्रेशर लिक्विड भी लगाता है। देखिए लिक्विड कहाँ प्रेशर लगाएगा, तो लिक्विड जो है ये जो देखिए कंटेनर का जो वॉल है ना, देखिए ये वॉल, ये जो वॉल है इस पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा लिक्विड। ये देखिए ये वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, या तो फिर इस कंटेनर का जो बेस है, इस बेस पे ये जो लिक्विड है वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। समझ में आ रहा है। प्रेशर भी जो है, सॉरी लिक्विड भी जो है प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है। कहाँ पे, तो कंटेनर के बेस में, कंटेनर के वॉल में। कब, जब इन विच दे आर इनक्लोज, जब उसको बंद कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो भी जो है प्रेशर एग्जर्ट करता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायंसी। बायंसी क्या होता है, ठीक है। बायंसी समझते हैं हम लोग। हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल एंड फेल्ट लाइटर। कभी भी तुम जब पूल पे स्विम किए होगे या तो फिर नदी में, तालाब में, कभी भी आप जब तैरते होगे तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते होगे। हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल एंड फेल्ट दैट द बकेट ऑफ वाटर इज हैवियर व्हेन इट इज आउट ऑफ द वाटर। देखिए आप अगर गांव में होंगे ना तो आपके घर में कुआं जरूर होगा। जब बाल्टी से जब पानी खींचते हो कुआं से, तो देखिएगा बाल्टी जब पानी के अंदर आता है तो वह हल्का लगता है हम लोग को, और जब उसी को हम लोग जब पानी से ऊपर उठा देते हैं बकेट को, बाल्टी को, तो वो बाल्टी जो है भारी लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील डज नॉट सिंक इन सी वाटर, बट व्हाइल द सेम अमाउंट ऑफ आयरन एंड स्टील इन द फॉर्म ऑफ अ शिप वुड सिंक। क्या आप कभी सोचे हो कि शिप जो है आयरन और स्टील का बना हुआ होता है, फिर भी वह पानी में नहीं डूबता है। लेकिन अगर यदि आप उतना ही अमाउंट का यदि आयरन या स्टील का कोई शीट लो, पन्नी टाइप का पतला सा परत लो उसका, यदि आप उसको पानी पे रखो तो वह जो है डूब जाएगा। ऐसा क्यों होता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय टेकिंग बाय एनसी इन कंसिडरेशन। इन सारे क्वेश्चन का जो हम लोग को आंसर मिलता है बाय टेकिंग बाय एनसी को कंसिडर करके हम लोग को मिलता है। इसी से हम लोग को अभी समझ में आएगा कि बायंसी होता क्या है। Let us understand the meaning of buoyancy by doing an activity। buoyancy को समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए बोल रहा है एक्टिविटी हम लोग देखेंगे। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, क्लोज द माउथ ऑफ द बोतल विथ एन एयर टाइट स्टॉपर, पुट इट इन अ बकेट फिल्ड विथ वाटर, यू सी दैट द बोतल फ्लोट्स। बोल रहा है आप एक खाली प्लास्टिक का बोतल लीजिए, उसके मुंह को आप बंद कर दिए ढक्कन से, ठीक है, और उसको पानी से भरे एक बकेट पे, बाल्टी पे रखिए, तो आप देखेंगे कि जो बोतल जो है उस पानी पे तैरने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, डूबेगा नहीं। पुश द बोतल इनटू द वाटर, यू फील एन अपवर्ड पुश, ट्राई टू पुश इट फर्दर डाउन, you will find it difficult to push deeper and deeper. This indicates that water exerts a force on the bottle in the upward direction. The upward force exerted by the water goes on increasing as the bottle is pushed deeper till it is completely immersed। देखिए बोल रहा है आप उस बोतल को जो है ना पुश कीजिए, ठीक है, बोतल को आप पुश कीजिए, तो आप पानी के अंदर तो आप फील करेंगे कि नीचे से कोई फोर्स लगा रहा है जो बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहा है, ठीक है। आप और ज़्यादा पुश कीजिए बोतल को और उसको पानी के अंदर और ज़्यादा गहराई तक डुबाने का कोशिश कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा अंदर तक लेने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा अपवर्ड फोर्स जो है ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि बोतल को नीचे जाने नहीं दे रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा पावर लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको कंप्लीटली पानी के अंदर इमर्स करने के लिए, ठीक है। नाउ रिलीज द बोतल, इट बाउंसेस बैक टू द सरफेस। अब आप बोतल पे फोर्स लगाना, मतलब बोतल पे जो फोर्स लगा रहे हो, फोर्स को लगाना बंद कीजिए, तब देखिएगा जो बोतल है वो तुरंत पानी के अंदर, जो बोतल था वह तुरंत ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक है। Thus the force due to the gravitational attraction of the earth can act on this bottle. If so, why does not the bottle stay immersed in water after it is released? How can you immerse the bottle in water? देखिए बोल रहा है
क्या वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है उस बोतल पे, जिस कारण वह नीचे की ओर नहीं जा रहा है? तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। बोल रहा है जब उस बोतल पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बोतल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन तो जब बोतल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो बोतल नीचे जाने की जगह पे ऊपर क्यों आ रहा है? जब हम लोग उसको रिलीज कर दे रहे तो बोतल इसीलिए ऊपर आ जा रहा है क्योंकि नीचे से जो है कोई अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग बायएंसी बोलते हैं। नीचे से अपवर्ड फोर्स लग रहा है जो उसको नीचे की ओर न जाने दे के ऊपर की ओर धकेल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो लेस देन होगा अपवर्ड थ्रस्ट का, तो फिर बायएंसी का। देखिए जो बायएंसी या तो फिर जो अपवर्ड फोर्स है ना वो ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, जिस कारण बोतल जो है नीचे की ओर ना जाके पानी पे तैरने लगता है। ठीक है, द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन द बोतल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए बोल रहा है भाई कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, सो द बोतल इज पुल डाउनवर्ड, तो बोतल को नीचे की ओर जाना चाहिए। बट द वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बोतल, लेकिन जो वाटर भी जो है ना अपवर्ड फोर्स लगा रहा है बोतल पे, दस द बोतल इज पुश्ड अपवर्ड, जिसके कारण बोतल जो है ऊपर की ओर जा रहा है। वी हैव लर्नड दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। हम लोग पढ़े हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वह ग्रेविटी के कारण होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अर्थ ऑफ द अर्थ के कारण होता है। व्हेन द बोतल इज इमर्ज्ड द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बोतल इज ग्रेटर देन इट्स वेट। अपवर्ड फोर्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, उस बोतल के वेट से। मान लीजिए बोतल का जो वेट है वो 45 न्यूटन है, ठीक है, तो वो बोतल का जो वेट है वो 45 न्यूटन है, तो आपके द्वारा जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वह 50 न्यूटन है, जिस कारण बोतल जो है वाटर पे फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है ना उस बोतल के वेट से ज़्यादा है, इसलिए वो पानी पे फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। देयरफॉर इट राइजेज अप व्हेन रिलीज्ड। टू कीप द बोतल कंप्लीटली इमर्ज्ड द अपवर्ड फोर्स ऑन द बोतल ड्यू टू द वाटर मस्ट बी बैलेंस। देखिए बोल रहा है यदि आपको बोतल को पानी पे डुबाना है, ठीक है, डुबाना है, तो जो अपवर्ड फोर्स होगा ना उसको, जो अपवर्ड फोर्स होगा बोतल का, उसको उसके जो वेट होगा उससे आपको बैलेंस करके रखना होगा। यानी देखिए ये पानी पे डूबेगा कब? यदि आपका बोतल का वेट हो जाए 45 न्यूटन और जो अपवर्ड फोर्स है वो भी हो जाए 45 न्यूटन, तब जो ये ऑब्जेक्ट है, जो बोतल है, वह पानी पे डूब जाएगा। ठीक है, यदि ये दोनों इक्वल हो जाएगा तब। इक्वल कैसे हो सकता है? तो उसी बोतल पे आप कुछ मिट्टी को भर दीजिए, ठीक है, बोतल खाली है, उस बोतल पे आप लोग कुछ मिट्टी भर दीजिए, मिट्टी भर के आप इसको इक्वल कर सकते हो, बालू भर के आप इस फोर्स को इक्वल कर सकते हो, जिस कारण यदि आप उस खाली बोतल पर अगर आप बालू भर दो तो बोतल जो है पानी पे डूब जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए क्या था, दिस कैन बी अचीव्ड बाय एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स। दिस फोर्स मस्ट एटलीस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बोतल। यदि आप अपवर्ड फोर्स और बोतल के वेट को इक्वल कर दो तो आप देखेंगे कि जो बोतल है वो पानी पे डूब जाता है। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बोतल इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायएंट फोर्स। देखिए ये जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वाटर के द्वारा बोतल पे, उसको हम बोलेंगे अपथ्रस्ट और बायएंट फोर्स। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अपथ्रस्ट या तो फिर बायएंट फोर्स होता क्या है, तो आप लिखिएगा यहाँ से, देखिए आप यहाँ से लिखिएगा द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर या तो फिर बाय द फ्लूइड्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑन द बोतल के जगह आप लिखिएगा ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नॉन एज अपथ्रस्ट और बायएंट फोर्स। ठीक है, in fact all objects experience a force of buoyancy when they are immersed in a fluid. The magnitude of this buoyant force depends on the density of the fluid. देखिए बोल रहा है all object experience a force, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं जिसको हम लोग buoyancy बोलते हैं। when they are immersed in a fluid the magnitude of this buoyant force depend on the density of the fluid। देखिए बोल रहा है
यदि कोई ऑब्जेक्ट पानी पे डूब गया है तो वह उसके डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वह जो ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा, देखिए ऑफ दिस बाइंड फोर्स डिपेंड, ये जो बाइंड फोर्स है ना उसके डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, फ्लूइड की डेंसिटी पे। यदि फ्लूइड का डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में नहीं डूबेगा। देखिए 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 कंटेनर है, ठीक है, यहाँ फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ हम लोग प्लास्टिक का बोल रख दिए, प्लास्टिक का बोल रख दिए, तो देखिएगा प्लास्टिक का बोल जो इस पे डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबेगा? तो ये कारण है कि ये इस पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, बुएंट फोर्स लगा रहा है, बुएंसी लगा रहा है, और नीचे की ओर इसका वेट लग रहा है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन बॉल जो है नीचे की ओर डूब नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बाइंड फोर्स है ये ज्यादा लग रहा है, ठीक है। एक कारण ये हो गया, और एक कारण ये हो जाएगा कि जो वाटर का जो डेंसिटी है वो बॉल की डेंसिटी से ज्यादा है, जिस कारण बॉल जो है वाटर पे डूब नहीं रहा है, ठीक है। पहला कारण हो गया कि नीचे से भी एक फोर्स लगता है, और दूसरा कारण होगी डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी बॉल के डेंसिटी से ज्यादा है, जिस कारण बॉल जो है वाटर पे डूब नहीं रहा है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। आज वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, 36 मिनट का हो गया है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बता देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट ही कर देंगे, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे 1 बाय 1, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग, ताकि आपके जो दोस्त होंगे वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया से क्लियर हो सके, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग को देखना है बढ़िया से, ठीक है। आप उसको पार कर करके मत देखिएगा, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू।